गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए आपका पेज नंबर 313। पेज नंबर 313, कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। पेज नंबर 313 में देखेंगे कंडीशनल बेस्ड ऑन अ रेंज। अब इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर रेंज के बेस पे सर्च करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग भी डिस्टेंस मेट कर लो। थोड़ा सा चलो ठीक। अगर मुझे पर्टिकुलर रेंज के बेस पे सर्च करना है, ठीक है, रेंज के बेस पे जैसे इस टेबल में देखो एग्जांपल बताऊं, ये जो टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, अगर मुझे सर्च करना है कि उन स्टूडेंट्स का नाम बताओ जिनकी एज 16 से 17 के बीच है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स का नाम बताओ जिनकी एज 16 से 17 के बीच है। कौन कौन है? सीता, राजीव और गीता। इसके 18 तो ये उस रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस रेंज को मुझे, इस रेंज के रिकॉर्ड को डिफाइन करना है तो मुझे क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखनी है बताता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, व्हाट इज टेबल नेम? स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये टेबल स्टूडेंट डिटेल्स वेयर हमें क्वेश्चन क्या था कि उन स्टूडेंट्स की एज बताओ, फाइंड आउट दोज स्टूडेंट एज बिटवीन 16 टू 17। ठीक है, जिनकी एज 16 से 17 के बीच है। ठीक है, तो वेयर एज, मैंने बोला एज, उनकी एज जिनकी 16 से 17 के बीच है, तो एज के बाद आपको लिखना पड़ेगा एक वर्ड बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 16 एंड 17, लास्ट में सेमीकोलन। ये आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तब आपका कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा, ये इतना इतना रिकॉर्ड आपको शो होगा। ठीक है, ये वाला नहीं शो होगा क्योंकि उसकी एज क्या है, 18 है, वो उस रेंज में नहीं आता। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर एज बिटवीन 16 एंड 17। ठीक, तो ये 3 रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे, 102 1003 1004। ठीक, तो ये होता है रेंज के बेस पे सर्चिंग। आप इसके बीच में सर्च कर सकते हो। अगर मैं 18 लिखता हूं तो क्या होगा, तो ये चारों रिकॉर्ड शो होंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं 15 एंड 16, तो कितने रिकॉर्ड शो होंगे, दो। ये ठीक है, तो इस टाइप से आप सर्च कर सकते हो रेंज के बेसिस पे। ठीक है, ये था बिटवीन। अब एक और होता है नॉट बिटवीन। ठीक है, अब मैं बोलता हूं उन स्टूडेंट्स का एज बताओ जिनकी एज 16 से 15 से 16 के बीच नहीं है, वेयर एज नॉट बिटवीन। ठीक है, गीता नाम, जिनकी एज 15 से 16 के बीच नहीं है, किसकी है, ध्यान से सुनना, जिनकी एज 15 से 16 के बीच नहीं है, तो सिर्फ ये है राम और गीता, क्योंकि इनकी एज 15 से 16 के बीच नहीं है। कितनी है, 17 और 18। ठीक है, तो इस टाइप से आप बिटवीन और नॉट बिटवीन का यूज करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है रेंज की बेसिस पे सर्च करना। तो बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बिटवीन कीवर्ड यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी रेंज के बेसिस पे रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया क्वेश्चन कि अगर परसेंटेज एक कॉलम बना देता हूं। ठीक है, एक और कॉलम बनाता हूं परसेंटेज, इसमें मैं इसको 60 दे देता हूं, 65 45 50। अब मैं बोलता हूं उन स्टूडेंट्स का नेम बताओ जिनकी परसेंटेज 30 से 45 के बीच नहीं है, जिनकी परसेंटेज 30 से 45 के बीच नहीं है, 30 एंड 45। तो इनकी परसेंटेज 35 और 45 के बीच नहीं है, सिर्फ ये राम और गीता, इनकी परसेंटेज
45 के बीच नहीं है, ठीक है। तो यही हुआ है, हाँ ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस रेंज से अबव है 50, ठीक है। तो नॉट बिटवीन का ध्यान रखना, नॉट बिटवीन मतलब उनकी रेंज उस रेंज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिटवीन मतलब उस रेंज में होने चाहिए, ठीक। आ जाइए पेज नंबर 314 में, कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट, ठीक है। अब जैसे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, एक और कॉलम इसमें मैं बनाता हूं सिटी। अब ये स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं, वो डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक है, डिफरेंट सिटीज हैं। तो ये एक प्रकार की लिस्ट है, जो सिटी ऑफ कॉलम है, सिटी जो कॉलम है, एक तरह से तो आप समझ सकते हो लिस्ट है, ठीक है। रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, बिलासपुर। अब आपको लिस्ट में कोई चीजें सर्च करनी है, रिकॉर्ड्स को सर्च करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो भिलाई में है, ठीक है। तो मुझे एक रिपीट करना पड़ेगा, ये रिपीट करना पड़ेगा रिकॉर्ड पर उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो भिलाई में रहते हैं, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनकी सिटी भिलाई है। तो आप क्या लिखोगे उसके लिए इन ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इन ऑपरेटर को क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हुआ, वेयर सिटी इन, उन स्टूडेंट्स के नाम मुझे बताना है कि जिनकी सिटी भिलाई है, सिटी इन, फिर उसके बाद रॉकेट ब्रैकेट ओपन करोगे, सिटी भिलाई ऐसा, और लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के नेम है जिनकी सिटी भिलाई है। तो किसका रिकॉर्ड आएगा, सिर्फ ये दो का, ठीक, क्योंकि ये दो स्टूडेंट हैं जो भिलाई में रहते हैं, ठीक। अब मैं बोलता हूँ उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो भिलाई और रायपुर वाले हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना पड़ेगा भिलाई और रायपुर, उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो भिलाई और रायपुर वाले हैं। तो कुछ नहीं, कॉमा करके इसमें लिख दो रायपुर। तो किसके कितने रिकॉर्ड देगा, ये 3 रिकॉर्ड देगा, राम, गीता और राजू, क्योंकि दो भिलाई वाले हैं और एक रायपुर वाला है, ठीक है। तो इस एक साथ सर्च कर सकते हो। अब ये था इन, अब ऐसे ही होता है नॉट इन, ठीक है। यहाँ पर आप नॉट लिख दो, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, नॉट इन। इसका मतलब होगा उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो भिलाई और रायपुर वाले नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ एक बिलासपुर वाला, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये बस इन और नॉट इन का यही है कि उस लिस्ट में नहीं है, मतलब भिलाई और रायपुर लिखा मतलब इन तीन को सर्च नहीं करेगा, जो उसके अलावा वो सर्च करके बताएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैचेस, ठीक है। पैटर्न के बेसिस पे कैसे सर्च करते हैं मैं बताता हूं। जैसे ये तो 4 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें राम, गीता, राजीव और सीता, ठीक है। मुझे सर्च करना है कि इस टेबल में किन स्टूडेंट्स के नाम आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के नेम आर से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। और मैं जैसे बोलता हूं आर के बाद ए, ठीक है। मैं ये बोलता हूं सिर्फ राम का रिकॉर्ड चाहिए, तब तो आप इजीली सर्च कर लो, वेयर नेम इक्वल टू नाम लिखोगे सर्च कर। पर बोलता हूं सिर्फ उन स्टूडेंट का नाम बताओ जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए कीवर्ड होता है लाइक, ठीक है। लाइक होता है, उसको कैसे लिखते हैं वो बता दो, ठीक। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। किस कॉलम में सर्च करना है, नेम वाली कॉलम में सर्च करना है, क्योंकि नेम वाली कॉलम में ही स्टूडेंट की नेम है, ठीक है। तो नेम लाइक, ये जो वर्ड होता है ये कैरेक्टर से मैचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। पैटर्न मैचिंग बोलते हैं इसको, कैरेक्टर से मैचिंग के लिए यूज होता है। दो सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है परसेंटेज और एक होता है डैश, दोनों का अपना यूज मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। पहले मैं ये बताता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के नेम
आर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंगल कोट का आपको यूज करना है ऐसा आर डैश सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आप ये लिखकर सर्च करोगे, ये डैश नहीं अंडरस्कोर है ना, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे साइड में लिखा हुआ है अंडरस्कोर, शिफ्ट के साथ डैश को प्रेस करोगे तो ये सिंबल आता है, ठीक है। आर डैश, ठीक, स्पेस नहीं है, डायरेक्ट अंडरस्कोर है, ठीक है। जैसे आप लिखोगे कौन से रिकॉर्ड आएंगे, राम और राजीव, सिर्फ दो ही रिकॉर्ड है जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे आर और ए से स्टार्ट होने वाली चाहिए, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आर और ए, ठीक। तो क्या करेगा, जो आर और ए वाले हैं उनको वो सर्च कर देगा, ठीक। अब आप लिखते हो आर ए जे, आर ए जे, ऐसा अगर लिख देते तो क्या होगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा राजीव, ठीक है। एक और होता है कि जैसे मान लो इसमें एक और स्टूडेंट है राज, ठीक है। अब मुझे सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम राज है, ठीक है। तब क्या लिखते हैं, तब हम यूज करते हैं परसेंट सिंबल। ये परसेंट सिंबल क्या करता है, पर्टिकुलर उसी टेक्स्ट को सर्च करता है, ठीक है। जैसे इसमें एक ही रिकॉर्ड है राज नाम से, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर उसको सर्च करता है, ठीक है। अंडरस्कोर जो था वो एक एक कैरेक्टर को सर्च करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये राज का तो अपनी ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो लाइट प्रेडिकेट होता है, लाइट जो कीवर्ड यूज होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैच करने के लिए होता है, ठीक है। यस, इस वीक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे क्योंकि विंडोज 8 का इशू आ रहा था, विंडोज 7 में सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे थे। विंडोज 8 अभी 4 मशीन में हो गया है। नेक्स्ट वीक में जो सब सामने में जो फ्रंट में जो वाली जो रो है उसमें भी विंडोज 8 इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि उसमें नेट कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट चाहे 10 कर दीजिए 8 नहीं, 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 जीबी रैम उसमें, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, 8 ही हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली वो पूरे वीक प्रैक्टिकल ही चलेगा क्योंकि इस वीक प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। पूरा थ्योरी है तो नेक्स्ट वीक में पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जितना हमने पढ़ा हुआ सर बैठ, आज लास्ट थ्योरी क्लास है, कल अगर एक पीरियड रहा तो कल पीरियड कल तो पीरियड नहीं है बट इन चांस अगर रहा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कंडीशंस है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपको सर्च करना है कि जिन स्टूडेंट्स के नेम में डबल ई है, ठीक है। ऐसी कभी कंडीशन आती है जैसे आपको ऐसा कुछ सर्च करना है कि जिन स्टूडेंट्स के नेम में डबल ई है, ठीक है। तो कैसे सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट कैरेक्टर तो मैंने बता दिया, जैसे किसी का जी है, आर है, ए है, तो आप क्या करोगे, क्या कर रहे हो, बातचीत क्यों कर रहे हो पीछे, आर ए है क्या लिखोगे, आर अंडरस्कोर लिखोगे, क्या होगा, सिर्फ आर से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट को सर्च करेगा, ठीक है। आर ए लिखोगे तो आर ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स के नेम को सर्च करेगा। पर्सन लिखोगे तो पर्टिकुलर वो उस वर्ड को फाइंड करता है, ठीक। अब मैं एक नया क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स के नेम में डबल ई है सिर्फ उन्हीं को फाइंड करेगा, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज करनी है, आपको लिखना परसेंट डबल ई परसेंट डी। तो किस किस के रिकॉर्ड आएंगे, गीता, राजीव और सीता, क्योंकि इनके नेम में देखो तो डबल टी आ रहा है, नेम कॉलम है सिर्फ नेम ही सर्च करेगा, तो ये तीन रिकॉर्ड आपको शो होंगे, गीता, सीता और राजीव डबल। तो ये पैटर्न मैचिंग होता है, मतलब आप पर्टिकुलर नेम में कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं इनके बेसिस पे ये सर्च होता है, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि इसी टेबल में उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनके नेम में सिर्फ 3 कैरेक्टर है, ठीक है। 3 कैरेक्टर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स के नेम बताओ जिनमें सिर्फ उनके नेम में 3 कैरेक्टर है, सिर्फ इतना बस लिखना है, 3 अंडरस्कोर, ठीक है। तो क्या करेगा, सिर्फ राम को सर्च करेगा क्योंकि इसी के नेम में 3 कैरेक्टर है। अब आपको चाहिए जैसे जिनके नेम में 5 कैरेक्टर है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स अंडरस्कोर, ठीक है। तो किसके किसके रिकॉर्ड आएंगे, गीता, सीता और राजीव, क्योंकि उनमें 5 कैरेक्टर है, ठीक है। 6 तो नहीं, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6 हाँ, तो ये नहीं आएगा,
गीता है और सिर्फ सीता, ठीक है, क्योंकि उनमें 5 टेक्स्ट है, ठीक है, दो ही रिकॉर्ड आएंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें 6 है, ठीक। अब मान लो ऐसा रिकॉर्ड आपको सर्च करना है जिनमें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर हो, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के नेम को सर्च करना है जिसमें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर हो, तो 3 कैरेक्टर तो सभी में है, चारों रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट उसमें 5 कैरेक्टर हो, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में परसेंट लगेगा। ये क्या करता है, उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आपको शो करेगा जिनमें 5 कैरेक्टर हो, तो इसमें है एटलीस्ट 5 कैरेक्टर हो, तो 5 से ज्यादा का तो भी शो तो भी करेगा। चलेगा गीता, राजीव और सीता, ठीक, क्योंकि इनमें 5 एटलीस्ट मिनिमम रिकॉर्ड है। राम को शो नहीं करेगा क्योंकि राम में 3 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है सर। एग्जांपल तो दिए, एग्जांपल पेज नंबर 315 में देखो, एग्जांपल नंबर 17 है, एग्जांपल नंबर 18 है, और ये सारे प्रैक्टिकली करने पर ही पॉसिबल है। बाकी जो मेन था मैंने एक टेबल में एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 316 में, सर्चिंग फॉर नल, ठीक है, सर्चिंग फॉर कितना टाइम पर टाइम और टाइम मैंने भी क्या है ना भी टाइम पढ़ने का भी है ना टाइम। पेज नंबर 316 सर्चिंग फॉर नल। अगर मान लो इस टेबल में कुछ एम्प्टी रिकॉर्ड है, ठीक है, जैसे मैंने जैसे बताया हॉबी, तो ये कॉलम को मैं कहां ऐड कर दूंगा, फ्रंट में, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। जैसे इसमें मैं ऐड कर देता हूं हॉबी, सपोज फर्स्ट जो रोल नंबर है उसमें कोई हॉबी नहीं है, सेकंड की है क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, इसके ये जो पेज नंबर 316 में दिया हुआ है, ये दिया सर्चिंग फॉर नल। अगर आप सिर्फ नल वाले रिकॉर्ड को ही देखना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि जिसकी हॉबी नल है वो आपको शो हो, ठीक है, मतलब जिसकी हॉबी कुछ नहीं है या नल है वो शो करना, कैसे शो करना, ठीक है, तो उसके लिए कीवर्ड होता है इज नल, ठीक है, वेयर हॉबी इज नल, ठीक है। इज नल मतलब क्या, नल है क्या, वेयर हॉबी इज नल मतलब इस हॉबी कॉलम में वो सर्च करेगा, जिनकी जिनकी हॉबी नल होगा उन्हीं को शो करेगा। तो किसकी है, ये और ये, तो कितने रिकॉर्ड आएंगे, सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड, ये वाला ये, तो ये पूरा नल मतलब हॉबी भी शो करेगा, रोल नंबर भी, नेम भी, एज भी, परसेंटेज भी, सिटी भी, और वैसे ये वाला रिकॉर्ड सिर्फ 2 रिकॉर्ड शो होंगे, ठीक है, इनकी हॉबी नल है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उन रिकॉर्ड को सर्च करना है जिनकी हॉबी नल नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इज नॉट नल, इज नॉट नल, बस इतना ही लिखना है, इज नॉट नल, जिनकी हॉबी नल नहीं है। तो कौन कौन से हैं, ये वाले क्रिकेट और फुटबॉल वाले, जिनकी हॉबी नल, इस टाइप से आप इनको सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग ऑपरेटर डिस्टेंस, मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके लिए ऑपरेटर से थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। अब आ जाइए पेज नंबर 316 में ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज का वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे, मैं अगर लिखता हूं सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे, स्टार मतलब ऑल, ठीक है। कौन से ऑर्डर में रहते हैं वो, असेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं, 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में शो होते हैं, ठीक है। पर मैं इनको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहता हूं, पहले ये रिकॉर्ड आना चाहिए 1004, फिर 1003, 1002, 1001, ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ठीक है, ऑर्डर बाय कीवर्ड होता है, उसके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्वेरी लिखूंगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, इसके बेसिस पे ऑर्डर बाय क्लॉज करना है, समझ आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि ये तो सिर्फ समझ लेते हैं हाँ ऐसा चलो शो होगा ठीक है, पर वो जो प्रैक्टिकली नहीं करो तो नहीं समझ आता, ठीक है। अब मुझे इस टेबल में अरेंज करना है। अभी तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्केप फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट डिटेल्स सेमीकोलन। तो क्या रिकॉर्ड होंगे, मैंने लिखा सेलेक्ट एस्केप फ्रॉम टेबल नेम, तो ये रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अब मैं चाहता हूँ तो रोल नंबर टेबल में क्या होगा, तो वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, एक बार चमक रहा है बोलता है तो इधर आ जाओ, ठीक है। चलो अब मुझे रोल नंबर की बेसिस पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए पर जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं, ठीक है। सेलेक्ट एस्केप फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय क्या है रोल नंबर, कॉलम में आपको एज इट इज वैसे ही लिखना पड़ेगा, और DESC, DESC मींस डिसेंडिंग, ठीक है। सेलेक्ट एस्केप फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ऑर्डर बाय रोल नंबर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कॉलम की बेसिस पे मैं ऑर्डर अरेंज करूंगा, तो क्या करूंगा, DESC लिखा है, मतलब अब क्या होगा, किस ऑर्डर में आएगा, 1004 1003 1002 1001, क्लियर है, इस ऑर्डर में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, पहले सीता का नेम आ जाएगा, फिर राजीव, फिर गीता, फिर लास्ट में राम, सारा रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम की बेसिस पे आपको ऑर्डर सेट करना है। तो आपने कॉलम में दिया रोल नंबर और यहां पे लिखिए DESC, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में तो नॉर्मल आता ही है, आप कुछ मत लिखो, ऑर्डर बाय रोल नंबर लिखो, सेमीकोलन लगा दो, तो पहले जैसे आएगा, ये नॉर्मल जैसा रिकॉर्ड आता है, ठीक है। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप चाहो तो देख सकते हो ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। अब आप नेम को भी अरेंज कर सकते हो, जैसे ये तो मैंने रोल नंबर की बेसिस पे बनाया, अगर मान लो नेम को अरेंज करना है तो नेम में भी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ते हैं ना, कि जिसका नाम A से होता है वो सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद B से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखोगे नेम, नहीं सॉरी हाँ नेम के बेसिस पे नेम कॉलम लिखोगे और लिखोगे DESC, तो क्या होगा, DESC लिखोगे तो क्या होगा, इस नेम वाली कॉलम में सबसे लास्ट किसका आएगा, S का, ठीक है। तो पहले सीता का नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद बताओ R राजीव, नहीं अब देखो इसमें भी ध्यान देना, ये दोनों में कंपेयर होगा, RA तो सेम है, RA सेम है, फिर उसके बाद J है, इसमें M है, तो J पहले आता है, ठीक है। तो राजीव आ जाएगा, नहीं हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हाँ सही होगा, तो नाम पहले आएगा, ये है RA राजीव, ये लास्ट में आ जाएगा आपका गीता, लेकिन सीरियल वाइज से सब होना चाहिए, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो फिर ये ऑर्डर फर्स्ट चेंज होगा आपका, हां गीता लास्ट में क्या है, गीता के अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो अभी डिसेंडिंग लिखना है, डिसेंडिंग में क्या होता है Z to A, डिसेंडिंग मतलब Z to A, ठीक है। Z वाले पहले आएंगे, फिर ठीक उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे, असेंडिंग लिखोगे तो जो पहले A से स्टार्ट होने वाले हैं, असेंडिंग लिखोगे तो सबसे पहले गीता आएगा, फिर उसके बाद राजीव, गीता के बाद राम आएगा, फिर राजीव, फिर सीता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बस कोई आपको ASC और DSC का डिफरेंस है। तो ऑर्डर बाय किसने होगा, ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 317 में, कुछ एग्जांपल है एक्चुअली इसी का तरीका है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें क्लियर होगा, इस टेबल में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, क्वेरी क्यों करती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज से लिखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, ये ऑलरेडी इंसर्ट, अब मुझे अपडेट करने में क्या करना पड़ेगा,
रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपडेट क्वेरी होती है, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 317 में देखोगे बॉटम साइड में एक कोई डाउट मतलब पुराने चैप्टर का आपने वो टिक नहीं कराया था क्वेश्चन आईएमपी किसमें पुराने चैप्टर नंबर, इससे पहले जो किए थे मतलब ये 9 चल रहा है 8 हाँ 8 क्वेश्चंस नहीं है, मतलब टिक नहीं कराया था अनसॉल्व बोल रहे हो ना, अनसॉल्व क्वेश्चंस हाँ आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यू से सर जो एग्जाम फॉर्म में आते हैं नहीं ये देखो बट ठीक है सर ठीक है चेक करो आप ऐप में चेक करो, ऐप में ही मिलेगा, मैंने तो ऐप में ही अपलोड किया पीडीएफ फाइल उसमें है, देखो अनसॉल्व ठीक है। क्या हर सर हर चैप्टर को अपने टिक उसी में से आएगा एग्जाम तो आप कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बाकी चैप्टर नहीं देखे क्या, नहीं देखेगा ऐसे जब देखे नहीं तो कैसे पूछ रहे हो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं डीएमएल कमांड। डीएमएल मींस होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे ये हमारी जो टेबल है, ठीक है, इसमें हम कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, मतलब अपडेट करना, अभी रहे तो बाद में देखना, ठीक है, अभी पढ़ लो बाद देखते हैं। अब डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या डेटा है, 68 डेटा है, 8 डेटा है, RAM डेटा है। अब इसमें हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन मतलब रिकॉर्ड कुछ अपडेट करना, रिकॉर्ड डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सारी चीजें मैनिपुलेशन कहलाती हैं, ठीक है। अब मुझे किसी का नेम को अपडेट करना है, ठीक है, तो कैसे अपडेट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए होती है मॉडिफाइड डेटा विद अपडेट कमांड, ठीक है। उसके लिए आपको पेज नंबर 318 जाना पड़ेगा, पेज नंबर 318, ठीक है। अब मुझे इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, उसके लिए देखते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल नेम है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, अपडेट, फिर है टेबल नेम, फिर उसके बाद आपको जिस भी कॉलम को अपडेट करना है, उसके बाद एक कीवर्ड लिखना पड़ता है सेट, ठीक है, सेट कीवर्ड आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, मान लो किसी का नेम अपडेट करना है, ठीक है, तो आपको कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, जैसे आपको नेम अपडेट करना है, ठीक, नेम इक्वल टू गीता शर्मा, ठीक है। जो नेम है गीता, उसको अपडेट करके गीता शर्मा कर रहा है, तो उसके लिए आपको अब एक बार ये जो हमारी टेबल है, इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गीता को है गीता शर्मा कर रहा है, कुछ एक यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसकी वजह से करेंगे, तो वो है रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इक्वल टू roll number equal to 1002, ठीक है, where roll number equal to 100, तो क्या होगा, ये क्वेरी क्या करेगी, क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, वहां पे खोजेगी कहां पे रोल नंबर 1002 है, ठीक। अब यहां मिल गया, अब क्या करेगा, नेम जो कॉलम है वो क्या करेगा, नेम कॉलम में जहां पे 1002 है, मतलब यहाँ पर गीता को क्या कर देगा, वो अपडेट कर देगा, गीता को गीता शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे सरनेम ऐड हो जाएगा, ठीक। तो आपको कोई ना कोई यूनिक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, इसके बेसिस पे हो सकता है वेयर रोल नंबर इक्वल टू 100, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया, उसके बेसिस पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। और एक आपको देखते हैं, हो गया, ये क्लियर है कैसे नेम को अपडेट करते हैं, ठीक। अब चलो बाद में लिखा दें, कल आएगा ना अटेंडेंस के लिए, फिर से लिखा दें कल आएगा। अब मैं बोलता हूँ टेबल में जिनकी एज, ठीक है, सुनो, जिनकी एज 17 से कम है, ठीक है, जिनकी एज 17 है या फिर 17 से कम है, उनकी हॉबी नल कर दो, ठीक है। तो किसकी हॉबी नल कर रहा है, 17 और ये तो 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। इनकी हॉबी आप नल अपडेट करो, ठीक है, जो भी है डिलीट कर दो या नल कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, उसके लिए क्या करेंगे,
क्वेश्चन क्लियर है? जिनकी एज 17 या 17 से कम है उनकी हॉबी आप नल कर दो, अपडेट करना है, ठीक है? तो अपडेट कैसे करेंगे? हाँ, सेट हॉबी इक्वल टू नल, हॉबी इक्वल टू नल, और यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, डबल कोट्स में ओनली नल लिख के आएगा, वेयर एज इज लेस देन इक्वल टू 17, ठीक है? जिनकी एज 17 से कम है या इक्वल है 17 के, उनकी हॉबी नल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपडेट। और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि जिनकी एज 17 के इक्वल है या 17 से कम है उनके परसेंटेज आप अपडेट कर दो 75 कर दो, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं, यहाँ पर परसेंटेज इक्वल टू 75, ठीक है? सेट परसेंटेज इक्वल टू 75। तो क्या होगा? इसकी गीता की एज 17 है, राजीव की 16 है और सीता की 16 है। तो 17 हो या 17 से कम हो, उनकी परसेंटेज ऑटोमेटिक 75 हो जाएगी। ठीक है? इस बार क्या होगा? जैसे मान लो आपके स्कूल में 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है? 6, 7, 8 के स्टूडेंट, हालांकि इस कोरोना में क्या हुआ, सबको जनरल प्रमोशन मिला है। 6 वाले बच्चे 7 में चले गए, 7 वाले 8 में चले गए, ठीक है? तो इनके पास रिकॉर्ड होगा, एक टेबल में मेंटेन होगा सारा चीज, ठीक है? तो उन्होंने क्या क्वेरी लिखी होगी? अपडेट किया होगा, ठीक है? अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट क्लास इक्वल टू, ठीक है? अच्छा, क्लास इक्वल टू क्लास प्लस 1, मतलब जो क्लास 6 में रहा होगा उसमें 1 ऐड हुआ तो 7 हो गया, 7 वाला 8 हो गया, 8 वाला 9 हो गया, ठीक है? वेयर उन्होंने क्या कंडीशन लिखी होगी? सोचो क्या कंडीशन हो सकती है कि उसमें सब क्या जनरल प्रमोशन हो जाए? क्लास के नीचे मतलब क्लास लेस देन 8 नहीं, उन्होंने ना इन ऑपरेटर यूज किया होगा। क्यों बताओ? क्योंकि सिर्फ 10th और 12th वालों को जनरल प्रमोशन नहीं मिला, उनका एग्जाम की बेसिस पे हुआ था, ठीक है? और बाकी लोग तो कुछ पेपर हो गए थे, कुछ बाकी थे, ठीक है? तो यार वो ऐसा नहीं सकते वेयर क्लास इक्वल टू वेयर क्लास इन, ठीक है? वो ऐसा लिखेंगे वेयर क्लास इन, फिर उन्होंने राउंडेड ब्रैकेट में लिखा होगा 6, 7, 8, 9, फिर 11, ठीक है? इन्हीं को जनरल प्रमोशन मिला, ठीक है? हाँ, 10th और 12th वालों को तो एग्जाम के बेसिस पे हुआ है, 9th और 10th को भी तो नहीं मिला, 9 और 10 हाँ ये है 11 कॉमन, ठीक है? क्या बोल रहा है मास्क में? 9 तो 11 को नहीं मिला है ना? क्यों? 9 तो 11 को तो मिलेगा ना जनरल क्वेश्चन, 9 वाले 10th में चले जाएंगे, 11 वाले 12th में चले जाएंगे, तो मिला नहीं है। क्यों? एग्जाम सारे पेपर हो गए ना, मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना? मतलब कुछ जैसे सीजी बोर्ड वाले, ठीक है? आप सुनो, सीबीएसई वालों को जल्दी हो जाता है एग्जाम, सीजी बोर्ड वालों को थोड़ा लेट होता है, तो ये एग्जांपल मान लो सीजी बोर्ड वालों को, तो कैसा नहीं, इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? जनरल प्रमोशन की, तो ये सारी कैसे होते हैं? ऐसे क्वेरीज लिखी जाती है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के लिए। और कोई एग्जांपल देखते हैं। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ कि ये जो एज है, ठीक है? ये जो एज है 2020 में थी, ठीक है? जो अभी तो क्या आ गया 2021 आ गया, ठीक है? तो जिसकी एज पिछले साल 17 ईयर थी, इस साल क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा, ठीक? जब भी इसका बर्थडे आएगा तो मैं बोलता हूँ इस टेबल में सबकी एज को हम इंक्रीज कर देते हैं, एक साल बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो किस बेसिस से करेंगे बताओ? उसमें कोई कंडीशन लग रही है,
बिना मीटिंग के सर डेट को अपडेट कर देंगे अपने पास चला जाएगा। सुनो, मैं बोलता हूँ इस टेबल में सबकी एज को एक साल इंक्रीज करना है, अपडेट करना है। कैसे करेंगे? अपडेट टेबल में सेट एज इक्वल टू एज प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, जिसकी जिसकी एज है उसमें एक एक 1 इंक्रीज हो जाएगा। 18 वाला 19 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो कोई वेयर कंडीशन नहीं है। ठीक है, वो पूरी टेबल में अपडेट कर देगा। ठीक है, 18 का 19, 17 का क्या हो जाएगा 18, 16 का 17 और 16 का 17। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैं इसको अभी नहीं बताता क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मंडे डेफिनेटली प्रैक्टिकल करेंगे और पूरा नेक्स्ट वीक पूरा प्रैक्टिकल होगा, पूरा हम लोग लैब में ही रहेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ज़्यादा बचा नहीं है, ये एंडिंग पे ही आ गया है चैप्टर। अब ये अपडेट करना सीख गए, अब डिलीट कैसे करते हैं? क्या हुआ, पीछे हंसी क्यों आ रही है? बहुत पसंद है। क्यों हंसी क्यों आ रही है? हाँ, हंसी क्यों आ रही है? सर वो काबू कैसे कर रहा है? यार आप तो ठीक ठाक बैठा है, सीधा सीधा आप देख नहीं पा रहे उसको। शांति से बैठो, जो भी करते हैं आप कंसंट्रेशन इधर करो, उसको क्यों देख रहे हो? ठीक है, इधर करो ना, वो कुछ भी करेगा मुझे दिख जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ने का समय है ना, पढ़ लो, पता है, क्योंकि कुछ ही टाइम रहता है। मैं यहाँ 50 मिनट्स का लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद नहीं रहूँगा, और बाकी आपको 24 आवर पूरे आप फ्री हो। ठीक है, यहाँ पे चलो आप 5 घंटे बिता रहे हो, 4 घंटे बिता रहे हो, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, तो देखो खाने में हम लोग अगर आपको सिर्फ रोटी खिलाओ तो कैसा लगेगा? रोज रोज रोटी खिलाओ, अच्छा नहीं लगेगा ना। हर चीज़ें जरूरी है लाइफ में, वैसे ही हमारी जो रूटीन होती है उसमें हर चीज़ जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। बिना आप सोचो कि 12 घंटे पढ़ते हो तो पागल हो जाओगे। ठीक है, उतना नहीं कर सकते, तो आप 5 घंटे पढ़ लो, उतना कंसंट्रेशन से पढ़ो, उसके बाद फिर फ्री टाइम एंजॉय करो। ठीक है, सब चीज़ जरूरी है। ठीक है, देखो लाइफ को बैलेंस करना सीखो। ठीक है, बड़े हो गए आप लोग, छोटे बच्चे तो अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखो। कॉम्पिटिशन बहुत है ना। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम फाइट करने जाओगे, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो उस कंपटीशन को फाइट कैसे करोगे? जब अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, ये नहीं बोलता सिर्फ हमेशा दिन भर पढ़ो, हर चीज़ें जरूरी है। ठीक है, तो जो आप टाइम मिला है आपको उसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा आपको पढ़ाते ही रहूँगा, मैं भी इंजॉयमेंट के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, मुझे भी कभी कोई किसी पीरियड मान लो बोर लग रहा है, उस दिन नहीं पढ़ाने का मन है, तो उस दिन कुछ नई बातें करेंगे, कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, कुछ इंजॉयमेंट की बातें करेंगे। ठीक है, मैं भी हंसूंगा, आप भी हंसिए, कुछ आप अपनी लाइफ के टर्म्स को शेयर कीजिए, मैं अपनी लाइफ के टर्म्स को शेयर करूँगा। मेरा भी अपना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सब चीज़ें चलती हैं, पर अभी कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आप लोग का मार्च में एग्जाम है। सर अभी कितने चैप्टर और करना है? एक उसके बाद एक फिर खत्म कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, हालांकि थोड़ा इस साल क्या वो प्रैक्टिकल बस नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल होता ना तो आप लोग बिल्कुल खुद आप इस बुक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि आपको ये बुक को के अलावा आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं। प्रैक्टिकल बस इस साल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 12th में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे प्रैक्टिकल के बेसिस पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो घर में, इसके लिए कुछ नहीं, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, ये ऐसी स्किल है ना, अगर आपके अंदर आ गई ना तो आप ना भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, आपको जॉब की कमी नहीं होगी। ठीक है, खुद आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, घर में 3 कंप्यूटर रखो, 2 एम्प्लॉय रखो, सॉफ्टवेयर डेवलप करो, लोगों को सेल करो। ठीक है, तो ये स्किल वाली चीज़ें हैं, स्किल की नॉलेज होना जरूरी है। आज अभी देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 के बच्चों को कुछ बनाना सिखाया जाए। जैसे ये जो टेबल बनती है, ठीक है, इसको कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। ठीक है, लोहा जो होता है वो लोहे का यूज़ करके देखो क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। ये जो स्टैंड बना हुआ है, क्या इसमें लोहे का यूज़ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लास 6 के बच्चों को सिखाई जा रही है, मतलब स्किल दिया जा रहा है। तो ये भी तो एक स्किल है, कंप्यूटर की स्किल। इसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, बाईजूस में देखोगे अपने प्रोग्राम आ रहा था, GTV पे आ रहा था, मैं देख रहा था, क्लास 8 का बच्चा उसने पुलिस के लिए ऐप बनाया है। सोचो क्लास 8 के बच्चे ने बनाया है, तो वो उसके बाद वाइट जूनियर वाला कोडिंग वो हाँ बाईजूस वालों ने प्रोग्राम रखा था, वो वाइट भी है, वो भी सिखाते हैं वहाँ पर भी। बहुत महंगा है सर आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यूट्यूब है आपके पास बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो 11th का जो सिलेबस है ना, बेस है पूरा। ठीक है,
जैसे आप इंग्लिश लिखते हो सेंटेंस लिखते हो, इंग्लिश में सेंटेंस कहाँ वॉल्स लगे कहाँ पेयर लगे सब पता है, ग्रामर पता है, वैसे ही आपको कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए जो बेसिक ग्रामर आना चाहिए, ठीक है, बेसिक ग्रामर आपको उसके अंदर मिलेगा, कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ पे वेयर ऑपरेटर लगाना है, कहाँ आपको कंडीशंस लगानी है, सेट कब लगेगा, अपडेट कब लगेगा, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो छोटे छोटे ये सेंटेंसेस है, ये मेक करना स्टार्ट कर दिया तो पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट है, जैसे जैसे एक एक स्टेटमेंट लिखना सीख गए तो प्रोग्राम बनाना सीख गए। प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है, अब प्रोग्राम बनाना सीख गए, प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दो तो सॉफ्टवेयर बन जाता है, दैट्स इट, सॉफ्टवेयर है। तो मेहनत नहीं पड़ती, सीखना पड़ता है, ठीक है। करो, इंटरेस्टिंग चीज है, ये बोरियत वाली चीज नहीं है, जब प्रैक्टिकल करोगे ना कंप्यूटर में बस बनना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स बनता है ना तो हाँ इंटरेस्ट आता है कि हाँ बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा लगता है, थोड़ा दिमाग खराब होता है, पर उसी को बोलते हैं स्ट्रगल, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है, ठीक है। चींटी भी देखो जब ऊपर चढ़ती है दीवार पर, एक बार गिरती है फिर चढ़ती है, पर वो हार मानती है क्या, नहीं, नहीं चढ़ जाती है। तो हमारे साथ भी होता है, हम भी धीरे धीरे ही सीखे हैं, कोई अचानक से तो पैदा होते नहीं सीख जाता, पैदा होते साइंटिस्ट नहीं बन जाता, वो भी धीरे धीरे सीखते हैं। तो टाइम दो, फिर एंजॉयमेंट भी करेंगे साथ में। चलो अब अपडेट करना सीख गए, अब डिलीट करना भी सीख जाते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि रोल नंबर 12003 वाले को डिलीट कर दो, इन्होंने यहाँ से एडमिशन टीसी ले ली है स्कूल से, वो डिलीट कर दो। तो डिलीट के लिए आपको लिखना पड़ेगा और हर किसी को जॉब चाहिए आगे, है ना, तो वो तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स लाइन में चले जाते हैं, मैथमेटिक्स वाले बेसिकली इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, ठीक है सर। तो ये तो डिपेंड करता है, आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सर अभी ज़्यादा बुक में क्या चल रहा है, सीएस के अलावा कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, देखो ये तीन ना कोर ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिकल, सुनो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल कोर ब्रांचेस हैं, इनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। खत्म होगा ही नहीं कभी, कार की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की जरूरत है ही, मतलब मशीनरी हमको जरूरत है ही, फैन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल बिजली की हमको जरूरत हमेशा पड़ेगी, सिविल घर हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टूटता है फिर बनता है, मेंटेनेंस होता है, चाहिए, ये कोर ब्रांचेस है, ठीक है। जैसे खाने में बोलते हैं ना दाल चावल रोटी, ये दाल चावल सब्जी, ये हमको जरूरत पड़नी है, वैसे ही कोर ब्रांचेस है, जीवन में इनकी जरूरत पड़नी है। कंप्यूटर साइंस ऊपर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस कैसा होता है, अभी भी मार्केट है 2008 में, जब आप लोग छोटे रहे होगे तब ना उसमें रिसेशन आया था, रिसेशन में तो उसमें बहुत सारी जॉब गई कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। पर 2008 के बाद फिर मार्केट ऊपर उठा, 9-10 तब से स्टेबल है, और अभी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की डिमांड है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सारी नई फील्ड्स आ रही है जिसमें ना जॉब है, इसलिए पाइथन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन ओवरऑल वर्ल्ड में, फर्स्ट पे जावास्क्रिप्ट है, सेकंड पे पाइथन, इसलिए आपको सीरियसली नहीं ये इंट्रोड्यूस किया। यदि आप पढ़ के लिख लो और थोड़ा सा कहीं एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो 3 महीने का 6 महीने का, ताकि आपके पास जॉब हो, तो 12th के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है। मोदी क्यों बोलता है आत्मनिर्भर भारत, मतलब आप खुद के अंदर, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप जॉब पा सको, ठीक है, उसके लिए स्किल डेवलप करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि 12th, हमारे यहाँ क्या होता है 12th के बाद अच्छा जॉब नहीं करता, यूएस में चले जाओ वहाँ 12th के बाद वो लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, 12th पढ़ेगा फिर ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, अगर जॉब करता है तो घर पे कुछ हल्की चल रही है ऐसा बोलेंगे, ये हो जाता है, ठीक है। तो जॉब यहाँ पर हमको चेंज करना है उस चीज़ को, ठीक है। ग्रेजुएट पे चलिए, यहाँ पे तो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं करते, क्योंकि आप किसी कंपनी में जाओ तो आप प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाना पड़ता है, तो वर्क तब करोगे जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तब तो करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपको खुद फोकस करना है कि ये रट्टू तोता नहीं बनना, ठीक है। वो 3 इडियट मूवी देखो ना आप लोग, नहीं देखे तो जरूर देखो, ठीक है। तो रट्टू तोता नहीं बनना, प्रैक्टिकली करो, ठीक है। वो लास्ट में क्या होता है, जो आमिर खान है तो साइंटिस्ट बना रहता है, ठीक है, और वो चतुर्थ एक कंपनी में तो उसके अंडर में काम करता है, सोचो, तो प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिकली करोगे तो आपको खुद नॉलेज बढ़ती जाएगी, हाँ मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, ऐसा करूँ तो क्या होगा, ठीक है। चलो इसको डिलीट करना सीख जाते हैं। डिलीट फ्रॉम, कौन से टेबल से डिलीट करना है, उसका नाम लिख दो, स्टूडेंट डिटेल्स
ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से डिलीट करना है, स्टूडेंट डिटेल से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसके लिए बताना पड़ेगा आपको वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1003। तो ये आपके कंप्यूटर से या फिर आपके डेटाबेस से या टेबल से एक रिकॉर्ड डिलीट कर देगा ये होगा, ठीक है, क्योंकि आपने दिया रोल नंबर इक्वल टू 1003, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं बोलता हूँ नहीं, रोल नंबर वाला को आपने डिलीट कर दिया, मैं बोलता हूँ जिसका नेम राम है उसको आप डिलीट करो, ठीक है, जिस स्टूडेंट का नेम राम है उसको डिलीट करो, तो क्या नेम इक्वल टू राम। बस एक चीज याद रखेंगे, जो स्टूडेंट जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हमेशा किसमें आता है, ऑलवेज एनक्लोज विद इन सिंगल कोट। स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा एनक्लोज होता है सिंगल कोट के अंदर, तो वो जिसका नेम राम है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ये मैं बोलता हूँ जिसका परसेंटेज 75 है उसको डिलीट करो, ठीक है। अब क्या होगा, तीनों रिकॉर्ड एक साथ धड़ाक से डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज इक्वल टू 75। अभी तक तो एक एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे, अब वो तीनों रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। तो आज यही खत्म करते हैं, फिर अल्टरनेटिव नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, मैं ये बोलता हूँ उनके रिकॉर्ड डिलीट करो जिनकी एज 17 है, नहीं 17 18 है, 18 से कम है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कुछ देना है जिनकी एज 18 से कम है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, जिनकी एज 18 से कम है, तो क्या लिखोगे, एज लेस देन 18। कौन सा डिलीट करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म होता है, नेक्स्ट देखेंगे लास्ट हो जाएगा ये। कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो सिंसियर होकर पढ़ाई करो। अच्छा, लड़कों के लिए ये है कि लड़कियां की शादी हो जाएगा उनके बाद कोई ना कोई तो सरवाइव कर लेंगे किसी न किसी के सहारे, ठीक है। और लड़कों क्या, आप लोग किसके पॉजिटिव हैं, नहीं आईपी पर सर तो ये करेंगे अभी मैं सॉरी